सर्कल्स। इसमें सबसे पहला चीज़ जो समझना है वो है कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड क्या होता है? एक होता है कॉर्ड और एक होता है सीकेंट। ठीक है, कॉर्ड का मतलब क्या होता है? लाइन सेगमेंट joining two different points on a circle। मान लो हमारे पास एक सर्कल ये ले लिया हमने, ठीक है। इस सर्कल में अगर कोई भी दो पॉइंट्स को, ठीक है, किसी भी दो पॉइंट्स को अगर हम एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करवाते हैं देन इट इज नोन एज ए कॉर्ड। ठीक है, सपोज यहाँ एक पॉइंट ले लिया मैंने ए और यहाँ और एक पॉइंट ले लिया बी, तो मेरे पास क्या आ गया? डिफरेंट पॉइंट्स आ गए, दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। और ये दोनों पॉइंट्स कहाँ होने चाहिए? सर्कल के ऊपर होने चाहिए। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है किसी एक लाइन सेगमेंट से। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करो तो ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया कॉर्ड। ठीक है, समझ आए? अब कॉर्ड की तरह ही सेम और एक चीज़ होता है जिसको कहते हैं हम सीकेंट। ठीक है, वहाँ बैठ जाओ। ठीक है ना, सीकेंट क्या होता है? सीकेंट देखो ये लाइन सेगमेंट था, ठीक है, एंड सीकेंट इज अ लाइन joining, या सॉरी joining नहीं हुआ, लाइन पासिंग थ्रू two different points of the circle। ठीक है, अगर हम एक सर्कल बनाते हैं फिर से, लास्ट टाइम हमारे पास क्या था? दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, इस बार भी दो अलग अलग पॉइंट्स होंगे। तो लेट अस टेक इट एज x एंड दिस पॉइंट इज y। दो अलग अलग पॉइंट्स हैं और इन दो अलग पॉइंट्स को, ठीक है, इन दो अलग पॉइंट्स से क्या पास करेगा? लाइन पास करेगा। पिछली बार क्या था? उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जस्ट एक लाइन सेगमेंट था, उस लाइन सेगमेंट को कॉर्ड कहते हैं। और अगर दो पॉइंट्स है सर्कल के ऊपर, फिर से दो पॉइंट्स हैं हमारे, और इन दो पॉइंट्स से अगर एक सिंगल लाइन पास होती है, ठीक है, तो ये अब ये क्या है? अब ये लाइन बन गया ना। देखो पिछली बार क्या था? लाइन सेगमेंट था, और अब की बार क्या लाइन है? ये एक लाइन है जो सर्कल के दो अलग अलग पॉइंट से होता हुआ गुजर रहा है। ठीक है, इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को सीकेंट कहते हैं। ठीक है, तो कॉर्ड और सीकेंट देखने में तो एक जैसा ही लग रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी एक जैसा है, बट फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है कि कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट और जो सीकेंट है, सीकेंट इज अ लाइन। ठीक है, कॉर्ड दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच में बनता है, सीकेंट दो अलग अलग पॉइंट्स को टच करता है। ठीक है, समझ आ रहा है? कुछ डाउट है? क्लियर हुआ? अब टॉपिक क्या है? टॉपिक इज एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। ठीक है, अब हम एक कॉर्ड को लेंगे। ठीक है, अब देखो और एक चीज जो तुमको समझना है, दैट इज एन आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब जो आर्क होता है, आर्क इज नॉट ए कंप्लीट सर्कल। ओके, आर्क क्या होता है? पूरे सर्कल का एक छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है, अगर मैं इस सर्कल को लिखता हूँ, ठीक है, और इसमें अगर मैं फिर से वही दो पॉइंट्स बनाता हूँ फिर से, अगर, ठीक है, एक पॉइंट P ले लो और एक पॉइंट Q ले लो। ठीक है, इस P और Q के बीच में, ठीक है, P और Q जैसे हम बनाते हैं, जो पूरा सर्कल का जो कर्व पार्ट है, ये पूरा का पूरा क्या? उसका सर्कमफेरेंस है ना। ठीक है, और जैसे ही हम इन दो पॉइंट्स को बनाते हैं, क्या हो जाता है? जो सर्कमफेरेंस है, ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और दोनों पार्ट्स क्या है? दोनों कर्व पार्ट्स हैं। ठीक है, एंड वन ऑफ द पार्ट इज दिस वन, ये वाला कर्व पार्ट है एक। ठीक है, और एक कर्व पार्ट जो है वो ये है।
दोनों ही कर्व पार्ट है, बट दिस इज नॉट ए कंप्लीट सर्कल, राइट? क्या ये कंप्लीट सर्कल है? नहीं है ना। ये क्या है? इस पूरे सर्कल का एक छोटा सा कर्व पार्ट है, राइट? अगर हम ये वाला पोर्शन देखते हैं तो भी ये क्या है? तो भी ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, ये उस कंप्लीट सर्कल का एक पार्ट है, राइट? तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को आर्क कहते हैं, ठीक है? अब अगर इस आर्क का, ये जो आर्क है वो दिख रहा है कि ये कैसा आर्क है? ये छोटा आर्क है, राइट? तो छोटे आर्क को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड अ माइनर आर्क। एंड बड़े वाले को क्या कहते हैं? इट इज नोन एज अ मेजर आर्क। ये आर्क का बड़ा हिस्सा है ना इसमें, ठीक है, इसलिए मेजर आर्क, और ये छोटा हिस्सा है इसलिए माइनर आर्क। अब आते हैं कि नाम कैसे करें इसका, ठीक है? नाम कैसे होगा? तो अगर मैं इसका नाम सिर्फ पी क्यू रखूं तो देखो प्रॉब्लम क्या है। पी क्यू बोलेंगे तो पी क्यू, तो ये वाला पोर्शन भी पी क्यू कहलाएगा, तो फिर और जो मेजर आर्क वाला पोर्शन है वो भी पी क्यू कहलाएगा। तो नाम कैसे रखेंगे? इस आर्क में कहीं पे भी एक बीच में किसी पॉइंट का नाम लिखो। तो अब इस आर्क का नाम होगा पी आर क्यू आर। तो माइनर आर्क को हम क्या कह सकते हैं? पी आर क्यू, और इसके ऊपर इस तरह का सिंबल बना रहता है। तो ये पी आर क्यू मतलब, अब वो पी आर क्यू तो उस तरफ नहीं है ना, तो पी आर क्यू किस तरफ है? माइनर आर्क की तरफ है। तो इसका नाम होगा पी आर क्यू, और ऊपर ऐसे सिंबल बैठे, जैसे लाइन के ऊपर बार होता है, लाइन सेगमेंट के ऊपर में बार आ जाता है, लाइन के ऊपर इस तरह के एरोज होते हैं, ठीक है? आर्क के ऊपर इस तरह का ये कर्व पार्ट बना रहता है, ठीक है? अब उसी तरह मेजर आर्क को डिनोट करने के लिए फिर से अगेन वी हैव पी क्यू, के बीच में ये मेजर आर्क है, वी कैन टेक अनदर पॉइंट लाइक एस हियर। तो इस मेजर आर्क का नाम क्या हो जाएगा? इट विल बी पी एस क्यू। मेजर आर्क का नाम क्या होगा? पी एस क्यू। पी एस क्यू मतलब ये पार्ट है, ठीक है? तो आर्क का मतलब क्या होगा? इट इज ए कर्व पार्ट ऑफ ए सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स। सर्कल में किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का, जैसे हमने वो पॉइंट्स कौन कौन से लिए थे? पी और क्यू। तो पी क्यू के बीच का एक कर्व पार्ट ये रहा और एक कर्व पार्ट ये रहा। तो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का जो कर्व पार्ट होता है सर्कल का, द कर्व पार्ट इज नॉट ए कंप्लीट सर्कल। वो कर्व पार्ट जो होगा वो एक कंप्लीट सर्कल नहीं होगा, ठीक है? इट विल बी जस्ट ए पार्ट ऑफ ए सर्कल, ठीक है? और वो पार्ट ऑफ ए सर्कल किसके बीच में है? दो पॉइंट्स के बीच में, दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच में, और उसी को हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। यहाँ तक समझ आया? क्लियर है? डन। वन मोर थिंग, अच्छा इसके बाद समझाता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया? नोट कर दो, इसको पॉज करना है।